Hello बच्चों, let's see the question and the question is in an endothermic reaction the value of delta H is मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेटा वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आपकी क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। हमें बताना है। ऑप्शन आपके पास है नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी जीरो या डी कांस्टेंट। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन आपकी होती क्या है बेटा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम हुआ करता है। एब्जॉर्ब हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम होता है। हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम मतलब अगर आपका सिस्टम बेटा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को हम लोग बोला करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर आपकी हीट जो है बेटा सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो वहां पे एनर्जी जो है वो आपकी प्रोडक्ट की वो आपकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, है ना। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं बेटा। अब जब हम लोग बेटा यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो डेल्टा एच हमारा होता क्या है। देखो यहाँ पे डेल्टा की मैंने बेटा, डेल्टा आपको क्या बताता है, यहाँ पे आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है बेटा। फाइनल माइनस इनिशियल हमें करना होता है। मतलब एनर्जी यहाँ पर आपको लिखनी है फाइनल की मतलब प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है, रिएक्टेंट आपका कम है, तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होता है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी जो होगी वो आपकी ज्यादा होगी, एनर्जी और एंथैल्पी हम बोल सकते हैं एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। और डेल्टा एच आपका होता है बेटा, मतलब डेल्टा कहने का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल हमें करना होता है। तो फाइनल की वैल्यू अगर आपकी इनिशियल से ज्यादा है तो हमारे पास वैल्यू आपकी पॉजिटिव आने वाली है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।